बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 25 को। तो मैं पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो जो आज हम टूल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ड्रॉ टूल का। देखें, ड्रॉ टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ये ड्रॉ टूल ओपन होता है और इसके तमाम ऑप्शंस और तमाम सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो देखें, ब्रश टूल इसमें जो ड्रॉ टूल है ये ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। सिंपल एक तरीका ये है। मैं इसको अंडू करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो लाइंस आ जाती हैं इसका मतलब होता है कि सेटिंग है। दोबारा क्लिक करते हैं तो वो सेटिंग्स ओपन हो जाती है। मैं इसको क्लिक किया तो चली गई, वापस क्लिक किया तो आ गई। मैं फर्स्ट वाले के ऊपर था, इसको सेलेक्ट किया। देखिए इसकी सेटिंग है। पहले एक इसका साइज़ क्या हो तो साइज़ बढ़ा सकता हूँ। देखिए ये इसका अब साइज़ इंक्रीज़ हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है ओपेसिटी का। देखिए जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये बिल्कुल ही डार्क एक जो है ब्रश यहाँ पे फिल हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि डार्क ना हो, थोड़ा लाइट हो, मतलब ये विजिबल हो, इसकी जो ट्रांसपेरेंस हो थोड़ा सा, तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ। अब मैं जब ड्रॉ करूँगा तो देखें ये ब्रश की जो ओपेसिटी है ये कम हो गई और अब जो इसके नीचे जो टेक्स्ट था वो ईजिली नज़र आ रहा है। तो ये सेटिंग होती है, ओपेसिटी कहते हैं इसको। तो इसी तरह से मैं अंडू करता हूँ तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये बुरे वो ड्रॉ के लिए ऑप्शंस हैं, तो मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। फर्स्ट कर मैं इसको क्लिक किया, इसका साइज़ को बड़ा किया तो अब देखें इस तरह से ये ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद कलर्स आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो जो कलर आप लेना चाहते हैं आप वो कलर ले सकते हैं। फर्स्ट कर मैं ये ले लेता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। तो अब मैं इसको इस तरह से फेर सकता हूँ। तो देखिए ये ब्रश टूल हो जाता है। बहुत दफ़ा जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होती है। तो अब उसके बाद देखें ये मुख्तलिफ़ आपके पास ड्रॉ के ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये क्लिक कर लेता हूँ और देखें इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे करके दोबारा क्लिक करते हैं तो इसकी आपका जो साइज़ है, सॉरी, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो जो साइज़ है इसको आप बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे टूल्स की तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं टूल्स के ड्रॉ के, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। देखें आप इसको भी चेक कर लें। इसके सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, इसका साइज़ बड़ा करें। अब देखें इसको आप ड्रॉ करेंगे तो देखें इस तरह से सर्कल्स और रिंग्स आपके पास मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत से इफ़ेक्ट्स जो कि आप देखते हैं इमेजेस के अंदर वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बने हुए आपको नज़र आएंगे। फ़र्ज़ करें जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, उसको सेलेक्ट करते हैं और इसका अगर हम साइज़ बड़ा कर दें, आप देखें ज़रा ये कैसा ज़बरदस्त आ जाता है। सॉरी, इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉ करते जाएंगे तो इसके अंदर जो भी इफ़ेक्ट्स हैं आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, मैं इसका साइज़ ज़रा कम करके देखता हूँ। अब देखें तो खैर ये ऐसा ही ब्रश है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ ब्रशेस को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको सबको अंडू करता हूँ दोबारा से और ये सब अंडू किया, ये सब मिट गया। अब मैं आगे देखें मुख्तलिफ़ ये ब्रशेज़ हैं, आप इनको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, इसका आप जो है वो साइज़ बड़ा करके, और इनको आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखें जैसे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो ये ऐसे, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन देखें ये ड्रॉ का था। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं और ये ड्रॉ का ऑप्शन था, इसके ऊपर आपको ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। उसको जो नेक्स्ट है ये इरेज़र का है। फ़र्ज़ करें मैंने आप कोई भी अगर ब्रश यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे फ़र्ज़ करें ये जैसे भी मैंने इसको ड्रॉ किया और अब मैं चाहता हूँ उसको इरेज़ करना, तो मैं इरेज़र के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इरेज़र जिस तरह का भी मुझे इरेज़र चाहिए वो ले लूँगा। तो मैं इसी को क्लिक करता हूँ, इसकी मैं साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ईज़िली इस तरह से जो भी ब्रश मैंने इसको अप्लाई किया होगा उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो यूँ आप इरेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज़र की मदद से भी जो आपने ब्रशेज़ इस्तेमाल किए हैं उनको रिमूव करते हैं। ये तमाम के तमाम टूल्स जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है। उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का है। अब देखें यहाँ पे तो ब्रश थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कलर जस्ट क्लिक करें और एक कलर वो उसके बाद फिल हो जाए तो देखिए ये कलर फिल हो जाता है सिंपल। इस तरह इस कलर के बाद आप दोबारा क्लिक करते हैं, सॉरी,
तो आप कोई और कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर अगर आप चाहते हैं सिंपल जैसे एक क्लिक से वो कलर पूरा फिल हो जाए, तो इस तरह से वो पूरा कलर जो है वो फिल हो जाता है। तो आप यहाँ से एक किसी भी बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए पैटर्न्स आपको कुछ मिले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पैटर्न आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तो क्लिक करते हैं जस्ट, तो देखें ये पैटर्न भी अप्लाई हो जाता है इसके ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसकी जो टॉलरेंस है आप बढ़ा देंगे, मैं इसको ओके, इसको अंडू करता हूँ और दोबारा आप अप्लाई करेंगे। इस तरह आप जो इसका स्केल है वो बढ़ा देंगे, तो अब देखिए मैं इसको दोबारा अंडू करके फिर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अब देखें ये जो है स्केल बढ़ाने से ये कम हो गए हैं, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। इस तरह अगर आप इसको कम रखेंगे तो देखें ज़रा ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आपने मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के ऊपर या अपनी इमेजेस के ऊपर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ पैटर्न्स हैं, आप इनको वन बाय वन अप्लाई करके देखें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। देखें इस तरह से करके अंडू करते हैं, इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कहा ये कलर लेना है या कोई भी कलर आप चूज़ करें, उसके बाद आप जब आप अप्लाई करेंगे तो देखें कलर चेंज हो जाएगा इनका। तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी टॉलरेंस को कम ज़्यादा करके, इनके स्केल को कम ज़्यादा करके इनको अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं जितने इसको कम करेंगे उतने ये ज़्यादा होंगे और जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतने ये कम होंगे। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स के तौर पर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं जो ब्रशेज़ के, जिनको आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस हैं, ये आपके पास बहुत से हैं, आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं इस तरह से, बहुत ही सिंपल। तो आप इनको अंडू करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो शेप्स हैं, तो आप शेप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉ के टूल के अंदर। फ़र्ज़ करें ये एक शेप है मेरे पास, अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अपने ब्रश को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने सर्कल लिया, अब सर्कल देखिए थोड़ा सा मोटा है, तो यहाँ पे आए ऑप्शन, दो ऑप्शन है, एक स्ट्रोक का है और एक शेप का है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ पूरी शेप नहीं चाहिए, मुझे जैसे इसकी आउटलाइन चाहिए, तो मैं स्ट्रोक को रखूँगा। अगर मुझे फिल शेप चाहिए तो मैं इसको सर्कल रख ये ले लूँगा, फिल कर दूँगा। फिल ले लिया, अब पहले फिल करके देख लेते हैं। फिल ले लिया फ़र्ज़ करें, और मैं अब चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी कम करना या ज़्यादा करना, तो आप इसको ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको फिल लिया एंड देन ओके किया। अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ इस शेप को। सॉरी मैंने इसका कलर चूज़ नहीं किया, तो मैं इसको जस्ट अंडू करता हूँ और मैं दोबारा से शेप के ऊपर जाता हूँ। और शेप के ऊपर जाने के बाद मैंने जब इसको ये कर लिया है, तो अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है। तो मैं इसको यहाँ से देखेंगे इरेज़र मोड था, तो मैं इसको इरेज़र मोड में नहीं रखूँगा, मैं इसको इरेज़र मोड को हटा दूँगा ताकि इसके अंदर जो है कलर भी विजिबल हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ और अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, तो देखिए अभी मेरे पास शेप जो है वो एक कलर के अंदर आएगी। अगर आपने इसका कलर चेंज करना तो वो कैसे करते हैं, पहले आप देखें, इसको मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ से पहले मैं कलर चेंज कर लूँगा। जब फिल में गया तो फिल में जाके मैं कोई भी एक कलर चूज़ कर लूँगा पहले। फ़र्ज़ करें मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। अब मैं शेप में जाता हूँ और शेप में जाने के बाद अब मैं जब ये शेप ड्रॉ करूँगा, देखिए ये कलर इसके अंदर नज़र आएगा। तो अगर आपके पास ये इरेज़र मोड ऑन होगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक ट्रांसपेरेंट शेप यहाँ पे अप्लाई होगी। लेकिन जब आपने इसको फिल भरना है, मतलब इसके अंदर आपको कलर नज़र आए, तो आपने इसको इरेज़र मोड को जो है डिसेबल करना है और अब ओके करना है। अब जब आप शेप भरेंगे तो देखें जो कलर आपने चूज़ किया था वो कलर इस शेप के अंदर आ गया है। इसके साथ आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, इसको रीसाइज़ करना है, बड़ा छोटा करना है। जब तमाम सेटिंग आप कर दें तो यहाँ पे देखेंगे ओके बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें, यहाँ से भी ओके कर सकते हैं। तो लेकिन अब देखेंगे ये जो शेप है ये आपके पास आ गई है। तब आप दोबारा इसको कैंसिल करता हूँ, तो आप इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि वो शेप आपके पास सेलेक्ट, जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो वो शेप ड्रॉ होती जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ सबको। ये देख, अब दोबारा मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी हमने फिल शेप ली थी, लेकिन मैं क्या करता हूँ स्ट्रोक लेता हूँ। मैंने स्ट्रोक लिया है और स्ट्रोक देखें आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, बस जस्ट आपको जस्ट बॉर्डर चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे करते हैं तो और भी शेप्स हैं आपके पास। तो आप जैसे फ़र्ज़ करें ये फ्लावर लेना चाहते हैं तो ये ले लें, या ये वाला चाहते हैं तो ये ले लें। अब देखेंगे बहुत ज़्यादा थिक है तो मैं इसकी ऊपर वो जो थिकनेस है इसको कम कर सकता हूँ। देखें मैं चाहता हूँ इसकी जो आउटलाइन है थोड़ी बारीक सी हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं इसको ओके करूँगा और अब मैं जब इसको ड्रॉ करूँगा तो देखेंगे इस तरह से थोड़ी सी बहुत ही पतली सी होगी, थिक, बहुत ही पतली इसकी आउटलाइन होगी। तो आप इसको भी चाहे तो बॉर्डर के तौर पर ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो फिल शेप के तौर पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लेयर है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी जब तक आपने इसको यहाँ से ओके नहीं किया उस वक्त तक आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ मैं इसको डिसेबल कर दूँ, या इसके अंदर इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से मैं कम करूँ, ज़्यादा करूँ। देखें
यहाँ से कम करें, ज़्यादा करें, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, मतलब डार्कन करना है या जो भी इसका मोड आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और रखना है तो ये आप इसको यहाँ से इसका मोड चेंज कर सकते हैं। जब आप ये सब काम कर लें उसके बाद आप इसको जो है दोबारा क्लिक करें, और अब जब इसको आप यहाँ से ओके कर देंगे उसके बाद ये उसके बाद ये इस इमेज का पार्ट बन जाएगी, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये अभी भी काम कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ से भी ओके कर दूंगा तो फिर ये इस इमेज का पार्ट बन जाएगा, तो फिर आप इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया। मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ, तो दोबारा मैं यहाँ पे शेप के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ से आप देखें मुख्तलिफ शेप्स को ले सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि आप फिल ले सकते हैं, स्ट्रोक ले सकते हैं। अगर आप फिल लेंगे तो यहाँ से अगर आपके पास इरेज़र मोड होगा तो फिर जो है जिसका जो कलर है वो आपके पास नज़र नहीं आएगा, जस्ट आउटलाइन नज़र आएगी। लेकिन अगर आपने चाहते हैं अंदर कलर फिल हुआ नज़र आए तो आपने फिर जो है इसको इरेज़र मोड को डिसेबल रखना है और आपने जो है इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्ट्रोक बता दिया, अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसकी आउटलाइन आपको नज़र आए तो आप इसके आउटलाइन को यूज़ कर सकते हैं, जस्ट किसी भी इमेज की आउटलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये है या ये है या ये है। तो सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लाइट हो तो आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत ही लाइट सा होगा जो कि कम ही नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको अंडू करता हूँ दोबारा। देखिए शेप्स के बाद जो नेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट्स है। अगर आप चाहते हैं कोई इमेजेस यहाँ पे लेके आनी तो आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं, और आप यहाँ से अपने मोबाइल से कोई भी एक इमेज लेके आना चाहते हैं तो आप वो इमेज यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से सेटिंग जो आप करनी है चाहे कर लें, उसके बाद इसको आप ओके कर दें। देखिए ये इमेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप इसके अंदर स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल इस ऐप के अंदर जो स्टिकर्स होंगे तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये स्टिकर ऐड हो गया। अब इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं उसको पकड़ें, उसके अंदर उसको आप चेंज कर सकते हैं। बस अगर मैं इसको फर्स्ट करें मैं इसको चाहता हूँ हटा दूँ तो आप इसको हटा सकते हैं, डिलीट करना चाहूँ तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा ये यहाँ से डिलीट नहीं होगी तो मैं इसको जो है इसको दोबारा कर, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको अगर अंडू कर दूँ तो देखिए दोनों चीज़ें हट गई हैं। तो इस तरह से आप इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स को भी ऐड कर सकते हैं, शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन टूल्स को देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है ना आइडिया हो कि इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।